अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। तुसी भी कहना बाजी बड़ा इस्तरी करके सूट पा के एडी वाली जुत्ती पा के हाथ में ज्वेलरी शुलरी पा के कित्थे जान वास्ते तैयार होए ने ते तुहानू अगे पता चलेगा जी बाजी कित्थे रेडी होए ने। मैं कहा चलिए आपको मैं अपना सूट दिखा लूँ। टांग पे टांग रख के ये जूता मुझे अपना बड़ा ही पसंद है, इंसिग्निया का है और वेरी कंफर्टेबल है। हालांकि इसकी हील है, आपको पता है समटाइम हील आप पहने आपके पाँव थक जाते हैं, पर कोई जूते ऐसे होते हैं कि आप पहन लें आपको पता ही नहीं चलता। तो ये सूट पे जी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, साथ इसके ये मोती लगे हुए हैं। ये साइमास कॉर्नर ने जी मुझे ईद पे सूट दिया था सफ़ायर का स्टिच करवा के। तो चलें जी ज़रा देखें बाहर का मौसम कैसा है। और हबस है आजकल, मौसम तकरीबन ठीक ही होता है, धूप की शिद्दत में कमी है पर हबस की शिद्दत में कमी नहीं है। तो यहाँ ये कुछ सामान पड़ा है जो कि मैंने साथ लेके जाना है। ये 2 जगह का सामान है। 2 जगह का कहाँ सामान है ये हम आपको बताएंगे। तो सामान जी यहाँ पे हम चुकते हैं। बेटा जी को मैंने कहा बाकी वाले जो शॉपर हैं आप उठा के मेरे साथ आओ। तो मैंने रोड तक जाना था और वहाँ जी मुझे ज़ारा ने पिक करना था। ज़ारा जो हमारी फ्रेंड है उसने जी आना था मुझे पिक करने के लिए और वो आ चुकी थी। तो यहाँ डिग्गी में जी हम सामान रखेंगे। सामान जो था वो हम यहाँ पे रखें और ऑलरेडी भी सामान अंदर मौजूद था। और आपको पता है जो डिग्गी है वो पूरा स्टोर होता है, उसमें कोई ना कोई चीज़ आपकी रूटीन की पड़ी होती है। जैसे ये जूते पड़े हुए थे ना, हुणे देते ना आके कोई फतवा ला दियो डिग्गी में जूते क्यों रखे हुए थे। मेरी डिग्गी नहीं सी, गाड़ी की डिग्गी है और गाड़ी है जी ज़ारा वुसत की, ठीक है। तो यहाँ जी अब हम गाड़ी में सवार हो गए, ज़ारा और ज़ारा के बच्चे थे। तो चलें चलते हैं जी, जो सफ़र है हमारा वो शुरू होता है और हम जा रहे हैं जी एस लैला बुखारी की तरफ। इसमें कुछ 2 जो पैकेट थे वो लैला के लिए थे, 1 पैकेट ज़ारा के लिए था, उसके बच्चों के लिए था। तो यहाँ जी गांव जो है, गांव आपको बड़ी दफ़ा हम दिखा चुके हैं दुखा चुके हैं। तो गांव जब जब देखें बड़ा हसीन लगता है और ये पलवशा को लैला का गांव बहुत पसंद है। लैला के गांव की जो खूबसूरती है ना वो अपने आप की तरफ आपको खींचती है और आप देखने पे मजबूर हो जाएंगे। और जितनी दफ़ा देखेंगे उतनी दफ़ा लगेगा जैसे नया ही है। तो कोई कोई गांव जो है वहाँ की जो ज़िंदगी है वो आपको बिल्कुल एक लगती है जैसे हम फिल्मों कहानियों में देखते हैं। और मनाजर भी कुछ ऐसे हैं जैसा कि देखो जी मज्जां ते गावां ते बकरियां ते खोते बड़ा कुछ नज़र आएगा। खोते से याद आया, इस्लामाबाद में जी खोते का गोश्त पकड़ा गया, फिर आगे एक और जगह भी पकड़ा गया, वहाँ बाकायदा ज़िबा किया हुआ था खोता सर के साथ पड़ा हुआ, वो पकड़ा गया। लोगों ने उनकी वीडियो बनाई। तो बाहर का जो गोश्त है जी उसको आप अवॉइड करें, घर में भले दाल खा लें सब्ज़ी खा लें। मैं कहती हूँ हमारा माशरा बस वो हराम और जो है ना हलाल उसका जो फ़र्क है उसको ख़त्म करने पे आया हुआ है। मतलब यूरोप वाली ज़िंदगी चाह रहे हैं कि जड़ी शै लब्बे बस खाई जाओ। खैर ज़रा ध्यान किया करें, पर वो कहते ना ज़ुबान का चस्का है ना वो तो बंदा बाज नहीं आता। तो यहाँ देखें जी गुरूब होता हुआ सूरज बाजी सुबह उठे, नाश्ता वगैरह किया, घर के काम शाम थे, सब आई, सफाइयाँ हुई, घर वगैरह समेटा। उसके बाद बस ये जाने की तैयारी हुई। और लैला के गांव हम क्यों जा रहे हैं, उसके जी ससुर की बरसी थी और मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी। और बरसी तो खैर वो कहते हैं ना अपने टाइम पे जो थी वो हो जानी थी, पर हमारा उस टाइम पे निकलना मुश्किल था। तो साइमा भी इनवाइट थी, साइमा ने भी जाना था, पर साइमा का बीच में ये हो गया कि उसके शायद किसी जो गेस्ट थे उन्होंने आना था। तो उसने कहा मैं देखूँगी अगर गेस्ट आ गए तो ठीक, वरना मैं निकल आऊँगी तो आप लोग निकल जाना। तो मैं जी ज़ारा के साथ जा रही थी। फिर मुझे रास्ते में ही पता चला कि जो साइमा के गेस्ट हैं वो लेट हो गए हैं, तो वो भी निकल रही है, पर वो हमारे बाद पहुँचेगी। तो बरसी थी, तो बरसी में मैंने कहा चलें जी चले जाते हैं। एक तो मिले हुए भी इकट्ठे बैठे मिले हुए भी बड़ा अरसा हो गया। तो चलें, एक वो कहते हैं ना ये चीज़ें जो हैं एक मिल बैठने का बहाना ही होती हैं। असी उते जाके की कर लेना सी, बस वहाँ पे जाएंगे जी फातिहा देंगे और जो है उनके घर में जो बरसी का एक समा है उसका हम हिस्सा बनेंगे। तो यहाँ ये जो मौसम था मैं आपको दिखा रही थी, जो मनाज़र थे वो मैं आपको दिखा रही थी। तो बस यहाँ पे ये था कि हर साल होती है और ज़ारा जो है वो हर साल आती है। तो इस दफ़ा हमने ज़ारा को कहा कि चलो जब जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे। तो लैला ने भी कहा कि हाँ जी देख लेना। तो शायद कोई एक तो और आया हो, क्योंकि ज़्यादा लोगों को उन्होंने नहीं मतलब इस तरह बुलवाया था। ख़ुद कोई आ जाए तो आ जाए जिसको पता हो कि उनकी बरसी है, जैसे ज़ारा को पता होता है। तो ज़ारा जी बस ये घर के बच्चों के लिए जो है वो चीज़ें लेके आई थी।
घर में अगर बच्चे हों तो ज़रूर कोई चीज़ जी बच्चों के लिए ज़रूर लेके जाएं, ये मैं हमेशा कहती हूँ। और ये हमने चीज़ जी अपनी माँ से सीखी थी, क्योंकि बच्चों को होता है, बड़ों को शायद ना हो, पर बच्चों को ज़रूर होता है कि जड़ा आया की लेके आया। हालांकि भूखा कोई भी नहीं होता, बस हमें ही एक शौक़ होता है। तो जो मेरे पास शापर थे जी, जिसमें जूस थे, ड्रिंक्स थी, वो मैंने बच्चों को बुलाया कि ये बेटा ज़रा जो सामान है भारी है, ये ज़रा अंदर तक पहुँचा दो। और ग्रीनरी देखें जी आजकल इतनी खूबसूरत है कि आँखों को इतनी भली लगती है, दिल करता है जी बंदा इसको देखता रहे। लैला का घर जी माशाल्लाह बड़ा खुला डुला है पूरा, वो जैसे कहते हैं ना, एक आप कह लें जिसको बाहर से लगेगा जैसे डेरा है, पर अंदर पूरा इनका जी माशाल्लाह सेटअप है। सबके पोर्शन यहाँ पे अलग अलग हैं, और बाकी जो गांव की खूबसूरती है वो आप देख ही चुके हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि गांव में सहूलियात नहीं है, गांव में हर चीज़ अगर आप वहाँ पे उन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि लैला है वो एक पूरे सेटअप का हिस्सा है, तो उनकी रिहाइश इधर ही है। पर यह है कि अगर शहर साथ लगता होगा और अगर आपके पास गाड़ी वगैरह है, ड्राइवर है, तो चीज़ें जो मुश्किल हैं वो भी आसान हो जाती हैं। तो यहाँ जी बस हम अंदर आ गए, सबसे मिलना मिलाना हुआ। ये जी हमारी लेजेंड डार्लिंग खूबसूरत एस लैला बुखारी, उनसे जी मेल मुलाकात हुई। तो जो बरसी का था पहले, जो मतलब मर्दों में ज़्यादा होता है वो बाहर होता है, अंदर जो औरतें थीं उनका मतलब अलग था, तो वो हो चुका था। तो हमने बस वो एक कहते हैं ना हाज़िरी लगवानी थी कि हम इस दिन आए हैं। और बाकी ये जी खाने पीने का हल्का फुल्का एहतमाम भी रखा हुआ था, जिसमें फ्रूट चाट मेहमानों के आगे ऑलरेडी टेबल पे पड़ी हुई थी, और दही भल्ले पड़े हुए थे, और यहाँ ये जो चने वगैरह होते हैं और मखाने होते हैं, और सौंफ पड़ी हुई थी, सूजी का हलवा था, फ्रूट्स पड़े हुए थे। तो ये आपको पता है कुल हों या पाकिस्तान में जो लोग करते हैं, किसी के फ़ौत होने के बाद 40वां होता है, और हर साल जो बरसी होती है वहाँ पे पूरा एहतमाम जी किया जाता है, देगे दी जाती हैं, फ्रूट्स जो हैं वो पकते हैं। और जो कहते हैं जो दुनिया से चले जाते हैं, वो एक दिल की तसल्ली के लिए होता है कि जो चीज़ उनकी फ़ेवरेट हो, कई लोग वो सारी डिशेस पकाते हैं। तो यहाँ जी जो लैला की थी हेल्पर, वो चिकन फ्राई करी थी। और यहाँ ये बर्तन देखें जी खूबसूरत हैं, और ये आजकल बर्तन इतने के कॉस्टली हैं। ये वाला देखें, ये कितना खूबसूरत है, और ये लैला के पास अच्छे खासे जिस तरह के बर्तन हैं, और ये आजकल बड़े नापैद हैं। हालांकि इनका कलर देखें कितना ज़बरदस्त है, अगर आप बाज़ार से लेंगे तो थोड़ी देर से बाद उनका कलर भी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ जी साइमा और साइमा की बेटी आई, और लैला जी उनको मिल रही थी। बस हमारे आने के तकरीबन महल में आधे घंटे बाद ही तकरीबन साइमा आ गई थी। तो वो बस अपने गेस्ट की वजह से लेट होगी, उनके वेट के चक्कर में, तो इसलिए फिर जी मैं ज़ारा के साथ आ गई। मेरा ज़ारा के साथ प्लान बन गया, क्योंकि मैं और ज़ारा एक ही रोड पे रहते हैं, बस वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरा और ज़ारा का जी घर है। तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ से तो उसने गुजरना है, तो मेरा प्लान फिर ज़ारा के साथ बन गया। क्योंकि साइमा का वो कहते हैं ना जो प्रोग्राम था वो ज़रा आगे पीछे था कि पता नहीं आ भी सकती है कि नहीं भी आ सकती, अगर गेस्ट आ जाते तो वो फिर नहीं वो आ सकती थी। तो यहाँ जी शबीहा भी आई हुई थी, एक और थी, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो भी आई हुई थी लैला की माशाल्लाह, जैसे फैमिली मेम्बर आप कह लें मिलने वाली थी, उस तरह थी। तो ये जी फ्रूट चाट थी जो कि फ़्रेश फ्रूट की बनी हुई थी, बड़ी ही मज़ेदार थी, और ये जी हम खा रहे थे। बस जो बच्चे थे वो भी आप बस खेलने खूलने में लगे हुए थे। बच्चों दी मौजां हो जांदियां ने, चाहे खुशी वाला घर होए, चाहे फोतगी वाला घर होए, चाहे इस तरह कोई सलाना बरसी जिथे किसी दी हो रही होए, बच्चों नूं कुछ पता नहीं होंदा, वो अपना आराम नाल खेलदे फिरदे ते नचदे टपदे जी बस अपना मौजां करदे ने। तो यहाँ जी खाना लगना शुरू हो गया था, जिसमें हलीम थी, चिकन रोस्ट था, चिकन पुलाव था, और सूजी का हलवा जो था वो बना हुआ। अच्छा, सूजी का पहले मैं समझती थी शायद कद्दू का हलवा बना हुआ या अंडों का हलवा है, तो उन्होंने कहा नहीं ये सूजी का हलवा है। तो यहाँ जी लैला जी ने अपनी सारी जो ये डेकोरेशन क्रॉकरी थी साइड पे लगाई हुई थी। ये देखें चांदी के बर्तन, वुड के बर्तन बड़े ही खूबसूरत थे। फ़िलहाल इनको साइड पे रखा हुआ था क्योंकि वो पूरा सेटअप अंदर उन्होंने करना था बैठने का। फिर आपको पता बच्चे भी चीज़ों को हाथ लगाते हैं, बच्चे चीज़ें चुक के ला जाएंगे खेडन खुडन वास्ते। तो ये बड़ी कीमती चीज़ें होती हैं, बड़ी प्यारी यादें होती हैं, पता नहीं इंसान ने कहाँ कहाँ से ख़रीदी होती हैं और चीज़ें वो इकट्ठी की होती हैं। तो लैला जब गई थी ये सऊदीया गई थी उम्रा पे, और जब ज़ियारात पे गई थी तो वहाँ से ये चीज़ें लेके आई थी। तो यहाँ जी ये चिकन था ज़बरदस्त सा बना हुआ, साथ मैकरोनी भी थे, और साथ ये रोस्ट मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, और दही भल्ले भी बने हुए थे, वो भी अभी आ जाएंगे। तो लैला जी से हमने पूछा जी आपने क्या बनाया,
तो लैला जी का जी मैं सुबह की मैं लगी हुई हूँ। मैं कहा हाँ जी जी हलीम दी देगी वो भी लैला जी ने पकाई है। तो लैला माशाल्लाह जी बड़ी अच्छी कुक है। स्पेशली मैं कहती हूँ ये जो रोस्ट है ना, ये तो लैला आंखें बंद करके बना लेती है और फटाफट बनाती है। और इसकी जो कुकिंग लैला की मैंने देखी है ना, ये कोई हाइपर नहीं होती, कोई सर पे उस चीज़ को नहीं लेगी, कोई बहुत सीरियस हो कि वो बंदे को अफड़ तफड़ पड़ी होती नहीं। बड़ी वो चिल होके जी कुकिंग करती है और बड़ी नाइस कुकिंग करती है, बड़ी अच्छी कुकिंग करती है। हालांकि देखने में इसको लगता है कि ये पूरी मैडम है, ये बैठी रहती है, ये बस हुक्म देती है, पर नहीं, लैला माशाल्लाह जी कुकिंग ज़बरदस्त करती है। स्पेशली जो मैं कहती हूँ चले बच्चों का आप अपनी मेड पे छोड़ देते हैं, पर अपने हस्बैंड के लिए जो कुकिंग है ना वो ये ख़ुद करती है। इवन के रोटी भी खुद बनाती है। तो खाली यह नहीं कि तुहानू जुत्ती कपड़े का शौक है, तुहानू ज्वेलरी का शौक है तो तुम मैडम बन के बैठे रहते हो, नहीं। लैला माशाल्लाह जी बीवी भी बहुत अच्छी हैं और बड़ी अपनी जो ज़िम्मेदारी हैं वो बखूबी सर अंजाम देती हैं। और जो उनके हस्बैंड हैं वो भी जूता कपड़ा उनके सर पे ही है जी। शौहर को राज़ी रखें तो जी आपकी हर चीज़ आपकी है। और लैला माशाल्लाह जी वैसे ही शुरू से ही लैंडलॉर्ड हैं, ये नहीं कि अभी से वो जो बातें हम उसकी सुनते हैं वो माँ कहते हैं कुछ लोग माँ बाप के घर से ही नवाब होते हैं, अगों भी नवाब होंगे ने फिर। और यहाँ जी बस अब ये खाना लग चुका था तो खाना जो है वो अब हम खाएंगे। तो बस लैला जी के साथ हमारी छेड़छाड़ी चल रही थी कि आपने क्या बनाया, और ज़रा थोड़ा मजाक शजाक हमारा चल रहा था। और यहाँ लीमू जो थे जी वो भी आ चुके थे हलीम के ऊपर, और यहाँ सब्जी खाना खा रहे थे। और बस 2-4 लोग, ज़्यादा नहीं थे। कोई महल किसी को इतना पता नहीं था, या जिनको पता था वो ख़ुद आ गए। इसमें कोई इनविटेशन वाली बात नहीं होती। जैसा कि मुझे भी नहीं आता, मुझे ज़ारा ने याद करवाया कि इस तरह मैंने जाना है, अगर आपने आना है तो आ जाओ। फिर मैंने लैला को कॉल की कि इस तरह ज़ारा प्लान बना। उसने कहा बिल्कुल, अगर इजी हो तो देख लो, अदरवाइज़ मैंने किसी को भी इनवाइट नहीं किया, मतलब जिसको पता होता है वो आ जाता है। और यहाँ जी मीठे में साथ सेवइयाँ थी, और ये सेवइयाँ जी मेरी बड़ी फ़ेवरेट हैं, बहुत फ़ेवरेट हैं। हाँ, ये मैं पूछ रही थी ये ऑयल में पकी हुई हैं, देसी घी में पकी हुई हैं, ताकि मैं उस हिसाब से खाऊं। और यहाँ बच्चों के लिए ये एक बास्केट सी बनी हुई थी जिसमें टॉफ़ीज़ थी और बिस्किट वगैरह थे, बच्चों के खाने की चीज़ें थी। जो छोटे बच्चे हैं, आपको पता है बच्चे खाना पीना इतना शौक़ से नहीं करेंगे, ए उरलम परलम जो होएगा ना वही है बड़े शौक़ नाल खाएंगे। तो यहाँ जी लैला ने बच्चों का भी बड़ा ख्याल रखा हुआ था। और यहाँ जी बच्चों ने एक और स्वीट डिश बनाई हुई थी, ये जो बिस्किट के साथ बनती है, और ये बड़ी ज़बरदस्त थी। लैला की बेटियों ने बनाई थी, और लैला ये भूल गई थी हमें देना। एंड पे बिल्कुल जी लैला को याद आई। मैं क्या ओहो लैला हमें रात नींद नहीं आई थी, अगर मैं बाद में पता चलता तो ये जी फिर हमने खाई, इंजॉय की, जो कि बड़ी मज़ेदार और बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई थी। तो बस आपको पता है जब फ्रेंड्स इकट्ठी हो जाएं, फिर कभी कोई बात तो कभी कोई बात, कभी जूतों की बात, कभी कपड़ों की बात, कभी बच्चों की बात, कभी घर के 100 रोले, घर की ज़िम्मेदारियों पे डिस्कशन। तो औरत जो है ना, वो ना काम करते थकती है ना वो बात करते थकती है। वो आंदे जो औरतें इसलिए गल्लां नूं लग जाए ना, सुबह तो शाम हो जाएगी, उन्होंने गल्लां नहीं मुकनियाँ। तो तुसी वेख लो कि औरत बेचारी कितनी दुखी है खुशी में तो ढोल ढमक्का होता है ना, तो जब टेंशन में हो, खप्पी तप्पी हो, तो उन्हें तो फिर बह के बोलना ही है ना, उन्हें फिर बह के गल्लां ही करनियां ने ना, कि ये हो गया और वो हो गया। तो छोटे बच्चे हों, बच्चे स्टडी कर रहे हों, तो जो माएँ हैं वो बच्चों के साथ साथ भी ना वो सफ़र करती हैं फिर। और यहाँ जी ये लैला जी की चाय के बगैर लैला जी का गुजारा नहीं है। अच्छा यहाँ देखें जी लैला जी के नाखून कितने साफ़ हैं। मैंने एक रील लगाई, लोगों ने कहा जी नाखून तो साफ़ कर लें। मैं कहा नहीं भाई, उन्होंने कुछ काम किया था, उसका कलर उनके नेल्स में आ गया था। लैला माशाल्लाह जी बड़ी साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन है, उनके हाथ बड़े साफ़ होते हैं। ऐसा नहीं कि वो उनसे गंद जी मिट्टी च खेड़ के आए सन। तो वो बड़ा लोगों ने कमेंट किया जी हाथ साफ़ करें, नाखून साफ़ करें, नाखून इनके साफ़ ही हैं। और यहाँ कोई पुराना गिफ्ट देने वाला जी साइमा जी को, मतलब साइमा जी को देना था लैला ने, तो वो गिफ्ट पड़ा हुआ था। तो मैं और जी ज़ारा वो तो नाराज़ हो गए कि तो ज़्यादती है कि 2 दोस्तें साथ बैठी हुई हैं और तीसरी को आप गिफ्ट दे रही हो। वो कहती नहीं, ये इसका बड़ा पुराना मेरे पास पड़ा हुआ था और मैं कई दफ़ा भूल गई हूँ उसको देने के लिए। तो मैंने कहा भाई ये तो ज़्यादती है, तो हमारे क्यों नहीं रखे। तो इस गिफ्ट के बाद जी मैं और ज़ारा तो नाराज़ हो गई कि ये तो ज़्यादती है, ये तो कोई दोस्ती ना हुई कि आप हमारे सामने उसको गिफ्ट दे रही हैं और हमें आपने पूछा ही नहीं है। तो खैर जी ये एक अमानत पड़ी हुई थी, एज़ आ गिफ्ट लैला ने रखी हुई थी उसकी, तो उसको भी याद आई तो वो लेके आई।
तो और यहाँ जब हम आगे थे लैला के रूम में कि आए इजी हो के बैठें, बेड शेड पे टेक लगा के बैठें, सोफ़े शोफ़े अंदर है, चाय यहीं पे पियेंगे। और यहाँ जी बच्चों ने अंदर खूब उधम मचाया हुआ था। आपको ये रैपर शैपर, टाफ़ियाँ, बिस्किट, हर चीज़ नज़र आ रही होगी। बस जब घर में गैदरिंग हो जाए तो बच्चे आपको पता है पूरे घर में चंगा नचदे कुददे ने, कभी उधर वड़ जाएंगे, कभी उधर वड़ जाएंगे। और यहाँ जब हमारी आ गई थी चाय, जो कि ये मुझे क्रॉकरी बड़ी अच्छी लगी। और ये मैंने इम्तियाज़ स्टोर पे जी देखी थी और ये पूरा वो नाश्ते का ये उनके पास सेट था, पर मैं कहती नहीं, मुझे सिर्फ चाय के लिए चाहिए। तो बड़ी प्यारी जी इसकी केटल है और कप इसके बड़े नाइस से हैं। और साथ मीठे में जी ये रस भरियाँ सी थी छोटी सी, और वो खजूर टाइप जिसको मुठियाँ बोलते हैं वो बनी हुई थी। और यहाँ जी इंसाफ हो रहा था साथ साथ असी इंसाफ वाली भी तड़कड़ी रखी सी, डेकोरेशन पीस था बड़ा ही खूबसूरत। मैंने कहा चलें जिसको भी कैप्चर करते हैं। और यहाँ जी ज़ारा को मैंने कहा कि आप चाय बनाएं, मैं और साइमा जी हम अपना व्लॉग जो थे वो कंप्लीट कर रहे थे। और यहाँ जी लैला का ये आया बिल्ला बिल्ला मुझे लगा पहले भैंगा है, साइमा कहती हैं बिल्लियाँ भैंगियाँ भी होंगी, मैं पता नहीं, मुझे तो ये लग रहा है। खैर जी बड़ा क्यूट सा था। और ये इधर जैसे हम खा पी रहे थे तो वो मैं देख रहा था कि तुसी मन्नू नहीं पुछदे पे, तुसी कल्ला ही खांदे पे हो। तो मैं ज़रा थोड़ा डर रही थी क्योंकि सुना था बिल्ली एकदम पंजा मारती है, और बचपन में ये भी सुना था बिल्ली की आंखों में आंखें डाल के नहीं देखती, ये आंखों को पड़ती है। तो ये तो खैर जी बचपन की बातें थी, पर लैला ने कहा नहीं जी हमारा बड़ा अच्छा बिल्ला है। तो ये मैंने कहा बेड पे ना, आज उसने कहा नहीं। तो लैला ने उसको जी साथ खाने पीने का दिया। उसने कहा बस ये खाने पीने की चीज़ें देख के तो इधर आया। तो बस जी जो टाइम था वो ऐसे ही गुजरा था गपशप में। उसके बाद जी चाय के बाद देखें आप कम्बिनेशन चेक करें, आ गई आइसक्रीम जो कि बच्चों ने खानी थी। फिर तुहानू पता है बड़ियां दिल भी ललचा लैंदा, बड़ियां दा की मेरा दिल ललचा जाता है। और आइसक्रीम जी ये वाल्स की थी, और ये फ्राई चिकन जो और हो रहा था गर्मा गर्म वो भी आया। लैला ने कहा अगर किसी ने खाना है तो गरम गरम जी आप ये वाला चिकन भी इंजॉय कर सकते हैं। मैंने कहा इसमें तो जी लैला जी माहर है, तो अखा बंद करके बना ले। और बड़े अरसे बाद जी इकट्ठे मिल बैठे थे हम, बड़ा अच्छी गपशप भी रही और अच्छा टाइम गुजर गया। और ये जी इनकी एक जो रिलेटिव्स थी और मिलने मिलाने वाली, मतलब ये बड़ा ही अच्छा नाइस सा सूट लैला के लिए लेके आई थी, ब्रीज़े का था, बहुत प्यारा था, स्टफ़ बड़ा अच्छा था और बड़ा एम्ब्रॉयडरी होने के बावजूद भी बड़ा ये लाइट वेट सा था। तो जब ये लैला जी सिलवाएंगी तो तब आप उनको पहना हुआ देखेंगे। दुपट्टे का स्टफ़ बड़ा खूबसूरत था, और साथ ये जी उनके बेटे की या उनके हस्बैंड की आई थिंक ये टी शर्ट थी। तो ये जी उनका वो गिफ्ट लेके आई थी, मेरे ख़्याल में फ़र्स्ट टाइम उनके वो घर आई हैं, और बड़ा ही नाइस गिफ्ट था। लैला हमें दिखा रही थी, तो अल्लाह ताला जी इनको पहनना हंडाना नसीब करे। तो बात मैं कर रही थी कि बड़े से बाद मिलना उठना बैठना हुआ, हर कोई बिज़ी रहा, बहुत कम आना जाना हो गया एक दूसरे की तरफ। यहाँ जैसे हम बाहर इकट्ठे हो जाते थे उस तरह भी अब नहीं होते। तो यहाँ जी साइमा जी अब इजाज़त चाह रही थी कि उन्होंने जाना था, और वो अपने ड्राइवर के साथ ही आई थी, मैं जो ज़ारा के साथ ही जाऊँगी। और यहाँ जी साइमा ने सबको अल्लाह हाफिज़ बोला, वो चली गई। और हम ज़रा था कि हमें ज़रा थोड़ा ठहर के निकलेंगे। यहाँ बच्चे भी जी आपस में मिल रहे थे बच्चों के साथ। तो इस तरह देखें जब माय फ्रेंड्स हों तो अगर आपकी आगे बेटियां हैं या छोटे बच्चे हैं वो भी आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं, और उनको भी आपस में मिलके अच्छा लगता है। तो जब जब जी बच्चे आपस में मिलते हैं इन्हें अच्छा लगता है। यहाँ जी बस अब अलविदाई जो कलमात होते हैं वो अदा हो रहे थे जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया। और दोस्त वही हैं जहाँ आप जाएं और आपको बिल्कुल भी अजनबी माहौल ना लगे, अजनबी कुछ ना लगे। तो एंड पे जी ये लैला की बेटी कॉफ़ी लेके आई, और यकीन करें ये कोल्ड कॉफ़ी थी इतनी मज़ेदार कि मैंने फिर बेटी को इनाम भी दिया। और बच्चों को जी अप्रिशिएट किया करें, स्पेशली बेटियों को, अगर वो कोई चीज़ कुक करती हैं, कभी कमी कोताही हो तो फिर भी उनको अप्रिशिएट किया करें, उनका ना हौसला बढ़ता है बच्चों का, इस तरह बच्चे खुश होते हैं। पर यह कॉफ़ी तो बहुत ही मज़ेदार थी, मेरे ख़्याल में किसी बड़े रेस्टोरेंट को भी जी मात दे दे। और यहाँ देखें जी ये घड़े थे जो भी थे बने हुए मेटल के थे, बड़े ज़बरदस्त, जैसे पुराने ज़माने में होते थे लोग जो थे जहेज़ में ऐसी चीज़ें देते थे, हमारी अम्मी के भी थे। और ये लैला जी ने जी 2 अदद झूले बनवाए हैं जो कि बड़े मुझे वो स्पेशल लगे और बड़े अच्छे लगे। एक बिल्कुल टोटल वुड में था, और जो दूसरा था वो जिसको बैत बोलते हैं, जैसे पहले पुरानी कुर्सियाँ होती थी और बेड बनते थे, पलंग होते थे, हमारे दादाजी का पलंग होता था इस तरह का। तो ये चीज़ फिर बड़ी मार्केट में है, बड़ी इन है,
और बड़ा अच्छा अच्छा इसमें जी फर्नीचर जो है वो बन रहा है। डाइनिंग चेयर्स बन जाती हैं, बेड आपके बन जाएंगे, सोफ़ाज़ बन जाते हैं। तो ये भी सोफ़ा टाइप बने हुए थे, बड़े अच्छे थे। तो ये अब 2 अदद झूले हैं, जब ये लैला जी लगवाएंगी तो वो आप तब देखिएगा कि इनकी कैसी, देखें जी पक्के मज़बूत हैं, ऊपर जो मर्ज़ी बैठ जाए, ज़ारा बैठ जाए, नाजिया बैठ जाए नाजिया मुझे याद आ गई झूला देख के, नाजिया बैठ जाए तो ये झूला नहीं टूटेगा, इतना मज़बूत बनाया। क्योंकि लैला को पता है उसकी जो दोस्त हैं ना वो छोटी बच्ची हैं, वो आगे झूलों पे ज़रूर बैठेंगी। तो ये जी जब लगेंगे इंशाल्लाह तब आप देखिए। और बड़ा अच्छा मज़बूत काम हुआ था। और अगर आपका जानने वाला कोई है बनाने वाला तो फिर वो अच्छी पायदार चीज़ बना के देगा। एक तो मार्केट में बने बनाए भी मिल रहे हैं ना, वो नहीं, चीज़ वो है कि आप मटेरियल ख़ुद दें और ख़ुद अपना आगे जो बंदा है उसको आप जिस तरह आपने चीज़ बनवानी है उस तरह आप बनवा के दें। जैसे हम सोने का सेट भी कई लोग बनवाते हैं, या सोने की कोई भी चीज़ बनाए, लोग सोना घर से देते हैं। तो जब आप घर की चीज़ें देंगे, घर की लकड़ देंगे, घर की चीज़ देंगे, तो जो चीज़ है वो भी आपकी जी फ़र्स्ट क्लास और A1 बनेगी। और इस चीज़ से भी कई लोगों को जी बड़े आइडियाज़ आ जाएंगे। और यहाँ बस जी अब हमने कहा कि हमें भी इजाज़त दो, पर लैला ने कहा नहीं थोड़ी देर आप और रुक जाओ। और जैसे कि मैंने ज़ारा के साथ जाना था तो फिर हमने इकट्ठे ही जाना था। और जो बच्चे थे उनकी तो जी बस नहीं हो रही थी। आपको पता है जो बच्चे हैं वो बस खेडन लग जान, साओ साई हो जाएंगे, पसीनो पसीन हो जाएंगे, पर बच्चों का एंड नहीं होंदा। वो तो आखणगे बस सानू चंगी तरह टप्पन दवो। और जैसे गर्मी है खैर आजकल तो ज़रा शाम में खुनकी सी हो जाती है। और यहाँ जी लैला जी ने हमारे डब्बे तैयार किए हस्बे हस्बे दस्तूर के। हर दफ़ा जब उनकी कोई भी ऐसी चीज़ हो स्पेशल वो ज़रूर साथ देती हैं। यहाँ चावल थे और हलीम थी, और ये जो मुठियाँ सी थी खजूर सी, ये मुझे बड़ी पसंद आई तो लैला ने ये भी डाल दी। और इनकी स्टोरी भी मैं आपको सुनाऊंगी कि इनके साथ क्या हुआ। जब मैं घर आई और मैंने नेक्स्ट डे इनको मैंने लटकाया हुआ था कि इस पर चूंटियाँ या मकौड़े ना चढ़ जाएँ, तो साबा को लगा शायद बाजी ने मेरे लिए रखी हैं। साबा उतो ला के ला गई मैंने कहा चलो जी जिसकी किस्मत का देखे, कहाँ से मैं उठा के लाई अपने लिए, पर अल्लाह को पता था ये साबा की किस्मत में है। शुक्र है मैंने लैला के घर भी खा लिए थे, मैंने घर आके रात को भी 2-3 खा लिए थे, पर सुबह जब काम शाम किया तो वो साबा ले गई थी। मैंने कहा भी स्टोरी तो मैं इतने ही दस देवां कि ये मैं इनको मज़ीद ज़्यादा नहीं खा सकी। तो यहाँ जी बस हम लैला जी से इजाज़त दी। लैला जी का शुक्रिया अदा किया कि बिल्कुल मैं कहती हूँ जो दोस्तें होती हैं उनका यही होता है कि आप जब बैठ जाओ आपको घर वाली बात लगे, कोई ऐसा फील ना हो कि आओ तुम लाते लाते रख के बैठे रहना, तुम एक जगह पर बैठे रहना। हम जी पूरा घर घूम फिर लेते हैं आराम से, हैं किचन च वड़ जाइदा है, ड्राइंग रूम चले जाओ, बाहर चले जाओ, तो इजी हो के आप रहें। तो ये एक लेवल जो दोस्ती का है ना, ये खुशकिस्मत तरीन लोगों को जी नसीब होता है। तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह जो हमारी ये दोस्तें हैं, जो हमारी दोस्तों का ग्रुप है, जब भी मिलना होता है बहुत इंजॉय करते हैं। और स्पेशली लैला की तरफ हम आ जाए उधर माशा खुला डुला जी माहौल है, एक वो जिम्मेदारियां वाला, तो यहाँ एक तुसी कह लो कि वडेरियां वाला कह लो, या तुसी नवाबा वाला कह लो। और बड़ा मैं कहती हूँ ये नहीं कि नवाब या ये एक वो लफ्ज़ ऐसा है, लैला का दिल माशाल्लाह जी बहुत खुला है। और वो कहते हैं ना इसकी कंपनी में आप बड़ा इन्जॉय करते हैं, स्पेशली हम फ्रेंड्स जो आपस में जब मिलती हैं तो बड़ा इन्जॉय करती हैं। इसमें कोई तारीफ़ वाली बात नहीं है कि शायद मैं लैला जी के घर आई तो मैं तारीफ़ कर रही हूँ, नहीं। लैला की माशाल्लाह जी जितने भी इनके अंदर सबके पोषण हैं, इसकी इनके सास हो गई, इसकी नंदे हो गई या देवरानी हो गई, सब बहुत ही अच्छे हैं। और सब में इतना आपस में सलूक है, मैं कहती हूँ देख के ना वो एक बंदा रश्क भी आता है कि अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए। तो बस जब आप अच्छे हैं तो फिर सब अच्छे हैं। तो यहाँ जी हमारी एक छोटी काकी ज़ारा झूले ले रही थी, ज़ारा के बच्चे झूले ले रहे थे। अच्छा इस झूले पे मैंने गौर किया, ये भी ना महल पलंग टाइप था और इसका उन्होंने झूला बनाया हुआ है। इधर तो मैं कहती पूरा टब्बर बह के झूटे ले लवे, और बच्चे जी बस यहाँ से उतर नहीं थे, बड़ी मुश्किल बच्चों ने उसे इत्थे लाया। और हमें यहाँ जी प्यारा सा चाँद नज़र आया, हमने कहा चले हम जी इसको भी आज की रात के लिए कैप्चर कर लें। खूबसूरत जो चाँद है वो भी हमारे जो कैमरे की ज़ीनत बन जाए। तो यहाँ जी बस मिलना मिलाना था, अल्लाह हाफिज़ कहना था, शुक्रिया अदा करना था। बड़ी ग्रेट हॉस्पिटैलिटी रही जी, बड़ा इन्जॉय किया। लैला के बच्चे बड़े वो माशाल्लाह वो कहते हैं अच्छे मेज़बान हैं, स्पेशली इसकी जो बेटियां हैं। और ये जी माँ बाप की तरबियत ही होती है कि आप उनको क्या सिखाते हैं। ये नहीं कि खाली पैसे आते बच्चों सिर्फ पैसा ही वहाना, नहीं, अकल तमीज़ भी होनी चाहिए।
जो कि माशाल्लाह लैला की बेटियों में बहुत है, और बड़े जब भी मिलती हैं बड़ी इज़्ज़त से मिलती हैं, बड़े प्यार से मिलती हैं। और जब मेरे लिए कॉफ़ी बना के ले गए तब भी बड़ा मैंने इन्जॉय किया, बड़ी मैंने उस बच्ची को दुआएं दी, और बड़ी इज़्ज़त करती हैं जब भी मिलती हैं। अल्लाह ताला जी बेटियों के नसीब बस अच्छे करे। बाकी इंसान हर चीज़ बच्चों को लेके दे सकता है, हर दुनिया की खुशी सुकून आप कह लें, बाकी जो नसीब है वो अल्लाह ताला के हाथ में, तो उस नसीब की हमेशा जी दुआई मांगनी चाहिए। तो यहाँ जी बस हमारी वापसी का सफ़र हुआ, यहाँ मैं घर आ गई। दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।